नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के तृतीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध तृतीय भाव में स्थित हो जाता है तो ये बेहतर फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। क्यों बन जाता है? देखिए, जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, और तृतीय स्थान जो होता है वह एक मारक स्थान होता है, वह एक मृत्यु स्थान होता है। जब हमने लघु पारशरी की आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि अष्टम स्थान एक मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान ही होता है। तो यहाँ पर एक मृत्यु स्थान में शुभ ग्रह बैठ रहा है, और इसकी तीव्रता भी अधिक है। क्यों तीव्रता अधिक है? क्योंकि यदि हम काल पुरुष की कुंडली की कल्पना करते हैं तो प्रथम भाव में 1 नंबर राशि आती है, इट मीन्स कि मेष राशि आती है, और यहाँ वृषभ राशि, और तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि में बुध स्वग्रही हो जाता है। तो जब कभी भी हम कुंडली देखते हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि तृतीय भाव में कौन सी राशि पड़ रही है। यदि हम काल पुरुष की कुंडली की चर्चा करते हैं उस कंडीशन में आपकी कुंडली किसी भी लग्न की क्यों ना हो, वृषभ लग्न की हो, कर्क लग्न की हो, मकर लग्न की हो, मीन लग्न की हो, किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, लेकिन यदि हम काल पुरुष की कुंडली की कल्पना करते हैं तो तृतीय भाव में मिथुन राशि ही आती है, और मिथुन राशि में बुध स्वग्रही होता है। तो तृतीय भाव में स्थित बुध की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। अब डिपेंड करता है कि कुंडली में ये किस पोजीशन में है। यहाँ पर यह एक मारक भाव का स्वामी होकर मृत्यु भाव में बैठ रहा है, क्योंकि हमने ये भी बताया था आपको लघु पारशरी में कि मृत्यु स्थान के दोनों ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान दोनों ही भाव मारक भाव होते हैं। तो यहाँ पे एक मारक भाव का स्वामी एक मृत्यु स्थान में बैठ रहा है, इसकी अभी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन यदि हम केवल तृतीय भाव के सापेक्ष ही बात करते हैं तो बुध के तृतीय भाव में जो स्थिति होती है वो शुभ स्थिति नहीं कहलाती। तो यहाँ पर बुध से संबंधित कंटेंट्स की हानि होती है, यहाँ पर बुध नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है। यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष देखें तो द्वितीय भाव का स्वामी अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर कुंडली के मृत्यु स्थान में स्थित है। जैसा कि अभी हमने बात करी कि एक मारक स्थान का स्वामी एक मृत्यु स्थान में स्थित हो रहा है तो प्रबल मार्केश बुध बन जाता है। अपनी भोग दशा में यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा, मारक के फल प्रदान करने वाला होता है। इट मीन्स कि अपनी भोग दशा के 17 वर्षों में, क्योंकि बुध का जो महादशा वर्ष होते हैं वह 17 वर्ष होते हैं, जब ये महादशा में आएगा अथवा अंतरदशा में आएगा, किसी भी ग्रह की अंतरदशा में आता है तो मारक के फल प्रदान करने वाला हो जाता है। देखिए, बुध जो होता है एक शीर्षोदय ग्रह भी होता है। शीर्षोदय का मतलब ऐसा ग्रह जो अपनी भोग दशा के प्रारंभ में फल प्रदान करते हैं, शीर्षोदय ग्रह कहलाते हैं। बुध, चंद्रमा और शुक्र शीर्षोदय ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में स्थित हो रहा है, मारक भाव का स्वामी मृत्यु स्थान में स्थित हो रहा है, तो अपनी भोग दशा में बुध मारक के फल प्रदान करने वाला हो रहा है। देखिए, इसके अलावा भी जब कभी भी मारक स्थान का संबंध मृत्यु स्थान से हो जाता है, देखिए यहाँ पर 2 मारक स्थान है, द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान, 2 मारक स्थान है और 2 मृत्यु स्थान है, तृतीय स्थान और अष्टम स्थान। तो जब कभी भी किसी भी मारक स्थान का संबंध मृत्यु स्थान से हो जाता है, हमने देखिए लघु पारशरी में 4 प्रकार के आपसे संबंधों की भी चर्चा करी थी। सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध और क्षेत्र संबंध। इन चारों प्रकार के संबंधों में से किसी भी एक प्रकार का संबंध बन जाता है तो उस कंडीशन में कोई भी योग घटित हो जाता है। यहाँ पर द्वितीय भाव तृतीय भाव का संबंध बनना है तो बुध मारक के फल प्रदान करने वाला होगा। यदि हम पंचम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो पंचम भाव का स्वामी अपने स्थान से एकादश स्थान पे और कुंडली के तृतीय भाव में स्थित हो रहा है। यह एक शुभ योग बन रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा के भाव का स्वामी होता है पंचम भाव। अचानक होने वाले लाभों को भी पंचम भाव दर्शाने वाला होता है। पद और प्रतिष्ठा का कारक भाव भी पंचम भाव ही होता है। तो ऐसे में जब पंचम भाव का स्वामी
स्वामी अपने स्थान से लाभ स्थान में हो जाता है तो ये शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर भी जो रेशियो होगा मान सम्मान प्रतिष्ठा का वह कम होगा। पंचम भाव के कंटेंट्स जो भी प्राप्त होंगे वो कम ही प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये तृतीय भाव में स्थित हो रहा है, एक मृत्यु स्थान में स्थित हो रहा है। यह बुध चंद्रमा की राशि में भी स्थित हो रहा है। बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। बुध का एकमात्र शत्रु होता है चंद्रमा, तो अपने शत्रु की राशि में स्थित बुध भी नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ही बन जाएगा। तृतीय भाव होता है मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष का कारक भाव। तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से ही पद और सम्मान प्राप्त होता है। यदि हम कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह बुध अपने स्थान से द्वादश स्थान पर बैठ रहा है, तो यहाँ पर भी वही स्थिति हो रही है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन को दर्शाने वाला होता है चतुर्थ भाव। इसके अलावा माता के सुख को भी चतुर्थ भाव ही प्रदान करता है। तो यहाँ पर वाहन, भूमि और भवन के सापेक्ष यह शुभ फल प्रतीत नहीं होते, माता का सुख प्राप्त नहीं होता, माता से अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। चतुर्थ भाव जो होता है वह अपने घर का भी होता है, अपने घर से दूर जाने के भी योग बनने लगते हैं। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी यह बुध बेहतर स्थिति को प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखें तो दशम भाव का कारक अपने स्थान से छठे भाव रोग स्थान में बैठ रहा है, तो प्रोफेशनली भी ऐसे लोगों को बेहतर रिजल्ट्स आउटपुट प्राप्त नहीं होंगे। देखिए इसका कारक अपने शत्रु राशि में बैठा है, चतुर्थ भाव का कारक अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। पंचम भाव का और द्वितीय भाव का स्वामी भी अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो ये कुछ बेहतर फल प्रतीत नहीं होते। तो यहाँ पर बुध की जो स्थिति है अत्यंत दयनीय स्थिति हो जाती है और मारक के पूर्ण फल प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाता है। ऐसे में जब इसकी पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो नवम भाव अर्थात भाग्य भाव को भी ये दूषित कर देने वाला बन जाता है। भाग्य के सापेक्ष भी ये बेहतर फल प्रदान नहीं करता। तो ऐसे में इसके उपाय बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। देखिए तृतीय भाव में स्थित बुध का सबसे बेहतर उपाय तो ये होता है कि खाली मटके को आप नदी अथवा नहर में बहाना शुरू कर दें। 7 बुधवार ऐसा करें। ये तृतीय भाव के बुध का एक अच्छा उपाय माना जाता है, क्योंकि हमने बताया ना कि तृतीय भाव में स्थित बुध नेचुरली भी अच्छा नहीं होता, चाहे यहाँ पर राशि कोई भी हो। हालांकि यह तो अपनी शत्रु राशि में स्थित हो रहा है, लेकिन अगर कोई और अन्य राशि भी होती तब भी तृतीय भाव का बुध अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए इसका एक फिक्स उपाय जो है, एक आइडियल उपाय जो है, जो हमेशा कार्य करता है, वह यह है कि 7 बुधवार खाली मटका नदी में बहाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाएगा। इसके अलावा एक कार्य और भी हो सकता है कि इसके प्रभाव को आप मूव करा लें। कहाँ मूव कर सकते हैं? 11th हाउस में आपको मूव करा लेना चाहिए अथवा नवम भाव में मूव करा लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं आपके पास, इन दोनों भावों में से किसी में मूव करा लें। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन से भाव में आपको कराना है? देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 11th हाउस में बुध का कोई शत्रु तो नहीं बैठा हुआ, चंद्रमा तो नहीं है। 9th हाउस में चंद्रमा तो नहीं है। यदि चंद्रमा है तो उस भाव में तो कदापि ना कराएं, क्योंकि बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। इसके अलावा यदि मित्र होता है तो वेल एंड गुड, अगर समभाव वाला होता है तब भी आप करा सकते हैं। तो यदि आपको 11th हाउस में इसको मूव कराना है तो महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में हरा धागा पहनना शुरू कर दें। हरा धागा बुधवार के दिन धारण कर लें, तो यह 11th हाउस में इसके इफ़ेक्ट्स मूव हो जाएंगे। यदि आप इसके इफ़ेक्ट्स को 9th हाउस में मूव कराना चाहते हैं तो बुधवार से शुरू करके 43 डेज लगातार मंदिर में आप साबुत हरी मूंग की दाल देना शुरू कर दें अथवा मंदिर में साबुत धनिया देना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा बुध 9th हाउस में मूव हो जाएगा, इसके प्रभाव 9th हाउस में मूव हो जाएंगे और ये बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। देखिए संतान भाव के सापेक्ष भी ऐसा बुध बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला नहीं बन रहा है, क्योंकि पंचम भाव होता है संतान का कारक भाव भी होता है। संतान के भाव का स्वामी जब एक मारक स्थान में पहुंच जाता है, एक मृत्यु स्थान में पहुंच जाता है, बेसिकली संतान के भाव का स्वामी जब मृत्यु स्थान में पहुंच जाता है तो इस संतान को भी कष्ट प्रदान करने वाला बन जाता है। संतान को बुध से संबंधित नेगेटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए बुध जो होता है वह कंठ का कारक ग्रह होता है।
नाभि स्थान का कारक ग्रह होता है, नसों का कारक ग्रह होता है और त्वचा इट मीन्स कि स्किन का कारक ग्रह भी होता है। तो व्यक्ति की संतान को इनसे संबंधित रोग होने की भी पूर्ण संभावना बन जाती है। तो यदि आप इस प्रकार के उपाय करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी और जीवन में खुशहाली आ जाएगी। ठीक है, आज हमने बात करी वृषभ लग्न के तीसरे भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।